जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आज की वीडियो में आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम परिवर्तनी या वामन एकादशी है, उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है तथा इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। जो लोग अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने और अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस जयंती आदि कई नामों से जाना जाता है। इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्य मास के दौरान निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आपको बता दें, भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, को चातुर्य मास के दौरान निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी को अपने निद्रा से जागते हैं। इस अवधि में श्री हरि भगवान की आराधना भगवान की निद्रा में रहते हुए की जाती है। भगवान की आराधना करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप भगवान की कृपा से भस्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या घर पर ही व्रत का संकल्प लें। घी या तेल का दीपक जलाएं। भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं तथा चंदन का तिलक लगाएं। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं। पीले फूल, फल तथा तुलसी दल अर्पण करें। याद रहे कि एकादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा पढ़े, सुने तथा आरती करें। इस दिन विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन स्मरण करते रहें। तो आइए अब श्रवण करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी या वामन एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, मैंने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम आजा या अंता है, उसका सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी व्रत की क्या विधि है? यह व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन,
जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार से सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम पाप को नष्ट करने वाले इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इस पर इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इसमें तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। इस पर राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को और ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उसी समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा ने अपना सिर नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर वह स्वर्गलोक में जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। व्यक्ति दान करे किंतु दान करने का अभिमान ना करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह विज्ञात होते हैं कि अति हर कार्य की बुरी होती है। बंधुओं, आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब करें तथा पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अगली वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपको परिवर्तनीय एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री राधा रमन जी की। धन्यवाद।